फिल्म का आगाज दो गार्ड से होता है जो एक सिक्योरिटी कंपनी फोरेको के लिए काम करते हैं। काम के दौरान एक सीमेंट ट्रक उनके सामने आता है और उसमें से एक मुसल्ला शख्स अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है। जब वो ट्रक पर हमला शुरू करते हैं, वो गार्ड्स को बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। वो ट्रक से पैसों के थैले निकालना शुरू करते हैं, लेकिन अफरा तफरी के बीच गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। 3 माह बाद मैनेजर टेरी उस पिछले ट्रक वाक़े का जिक्र करता है जहां 2 गार्ड्स और एक आम शहरी मारे गए थे। वो पैट्रिक हिल को बताता है कि वो उन लोगों की जगह लेगा, लेकिन पहले उसे कुछ फायर आर्म्स टेस्ट पास करने होंगे। उसे दिन भर ब्लेड से तरबियत दी जाती है और वो मुश्किल से गार्ड बनने के लिए दरकार मयार पूरा करता है। पास होने के बाद उसे पैट्रिक एच का नाम दिया जाता है। बाद में वो कुछ दूसरे गार्ड से मिलता है, जिनमें होलो बॉब और बॉय स्वीट ड्यू शामिल हैं। वो एच के साथ अपनी पहली ड्रॉप ऑफ शुरू करते हैं और जैसा कि तवक्कुफ थी, दिन आराम से गुजरता है और सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता है। अगले दिन एच ड्यू के साथ काम पर होता है। तब मुसल्ला डाकुओं की तरफ से वॉकी टॉकी पर बात करते हुए उन्हें रुकने का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्लेड को यरगमाल बना लिया है। वो एच से पैसों के थैले एक पिकअप के पीछे फेंकने को कहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर एक थैला ट्रक से गिरा देता है। जब एक मुसल्ला शख्स बाहर निकलता है, एच एक थैला फेंकता है, लेकिन फिर तेजी से उस शख्स के सर में गोली मार देता है। वो तमाम मुसल्ला अफराद पर गोलियां चलाता है, 100% दुरुस्ती के साथ गोली मारता है और सबको हलाक कर देता है। फिर वो कायद का पीछा एक करीबी इमारत में करता है और एच उसे घेर कर उसके दिमाग को उड़ा देता है। एच के काम पर इकदामात को टेरी की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ता है, जो उसे बताता है कि वो कम से कम 1 माह तक डेस्क ड्यूटी पर रहेगा। ताहम फोरेको के सीईओ ब्लैक हॉल्स उसकी तारीफ करते हैं और समझते हैं कि उसे तरक्की दी जानी चाहिए। एच को फिर पिछले ट्रक डकैती की फुटेज देखने के लिए बुलाया जाता है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वीडियो में कोई मुसल्ला शख्स उसे वाकिफ लगता है या नहीं। हालिया डकैती के दौरान उसकी नज़र एक मखसूस मुसल्ला शख्स पर होती है, लेकिन वो दूसरों को बताता है कि कुछ भी वाकिफ नहीं लगता। फिर 2 एजेंट्स को दिखाया जाता है कि वो एक एजेंट किंग के लिए काम कर रहे हैं, जो समझता है कि एच उसे और उसकी टीम को पहली डकैती के जिम्मेदार अमले तक ले जाएगा। अगले दिन दूसरे गार्ड्स एच की बहादुरी की तारीफ करते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और काम शुरू कर देता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है, यहाँ तक कि 3 माह गुजर जाते हैं। ब्लेड और एच एक तरसील के लिए जा रहे होते हैं जब एक मोटर बाइक उनका रास्ता रोकती है और मुसल्ला अफराद उन्हें घेर लेते हैं। वो एक धुएं का आला लगाते हैं और ब्लेड को ट्रक से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। ताहम जब एच बाहर निकलता है और अपना चेहरा दिखाता है, मुसल्ला अफराद उसे पहचानते हैं और फौरन पीछे हट जाते हैं। हेडक्वार्टर पर वापस टेरी हैरान है कि मुसल्ला अफराद सिर्फ एच का चेहरा देखकर पैसे छोड़कर चले गए, लेकिन ब्लैक टेरी को खामोश करता है और एच से कहता है कि उसे अब अपनी फ्रेंचाइज मिलेगी और वो जो कर रहा है वो करता रहे। ब्लेड बॉय स्वीट ड्यू से बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि एच में कुछ और है। उसे एक तारीक रूह कहता है। इसी रात एच एक गार्ड डाना के घर जाता है। जब उसे डाना के अपार्टमेंट में पैसों का ढेर मिलता है, वो उससे पूछगछ करता है। वो उसे डराने के लिए कुछ गोलियां चलाता है और वो बताती है कि उसने चंद माह पहले एक काम से कुछ पैसे चोरी किए थे। एच उसे इसके वालिदैन की 2 तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर वो झूठ बोल रही है तो उसके संगीन नताइज होंगे। हम 5 माह पीछे जाते हैं। एच अपने बेटे डेगी के साथ है, जो छुट्टियों पर अमेरिका आया है। एच को उसके साबिका मुजरिमाना आजर माइक से कॉल आती है, जो इस गिरोह का लीडर भी था, जो एच से भाग गया था। माइक एच से एक आखिरी काम के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसे बराह रास्त मुलव्विस होने की ज़रूरत नहीं है। एच डेगी के साथ डॉक्स के करीब ड्राइव करता है, जहां डकैती होनी है। सिर्फ माइक को बताता है कि ट्रक किस तरफ जा रहा है। जब एच खुद और डेगी के लिए खाना ले रहा होता है, सीमेंट ट्रक वाले डकैती करने के लिए आते हैं। एक मुसल्ला शख्स डेगी को वैन से बाहर निकलने का हुक्म देता है। एच देखता है कि क्या हो रहा है और अपने बेटे की तरफ भागता है, लेकिन एक मुसल्ला शख्स जिसके आंखों के करीब दाग है, डेगी को गोली मारकर हलाक कर देता है, इससे पहले कि एच उसे बचा सके। वो एच को भी बार बार गोली मारता है। एच तकरीबन 3 हफ्तों तक कोमा में रहता है, फिर सेहतयाब होता है और उसे बताया जाता है कि डेगी मर चुका है।
वो अपनी साबिका बीवी जेन से मिलता है, जो उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। बाद में वो माइक और उसके साथियों से मिलता है, जो सब डेगी के साथ जो हुआ उसकी कुछ जिम्मेदारी महसूस करते हैं और एच की मदद करने पर राजी होते हैं कि जिम्मेदार लोगों को ढूंढा जाए। गिरोह मुजरिमाना दुनिया की छानबीन करता है, एक टीम से दूसरी टीम तक जाता है, यहाँ तक कि एक शख्स से पूछगछ की जाती है और वो कुछ मुजरिमाना भाइयों का नाम देता है। एच एक इमारत तक जाता है जहाँ ये भाई हर मुमकिना भयानक जुर्म में मुलव्विस हैं। जब उनके पास कोई मालूमात नहीं होती, एच इन भाइयों को हलाक कर देता है। एच फोरेको में काम शुरू करने के बाद वो वहां काम करने वाले गार्ड्स पर नजर रखता है, इसीलिए उसने अपनी असिस्टेंट क्रिस्टी से कुछ फाइलें लेने को कहा। ये गार्ड्स के पस मंजर की जांच पड़ताल और डेगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हम पहली डकैती के जिम्मेदार अमले से मिलते हैं, जो कि अफगानिस्तान से वापस आने वाले साबिक फौजियों की एक टीम है, जिन्हें अमेरिका में गंदगी की तरह सलूक किया जा रहा है। इनकी क़यादत एक शख्स जैक्सन करता है। उसके मुलाजमीन में कार्लोस, सैम, टॉम, ब्रैड और आखिर में जॉन शामिल हैं, जो वो शख्स है जिसने डेगी को हलाक किया और एच को गोली मारी। वो जैक्सन के लिए एक पार्टी के दौरान ट्रक डकैती की मंसूबाबंदी करते नजर आते हैं। अमला डकैती के लिए निकलता है, एच और डेगी को वहां पहुंचते देखता है। डकैती के दौरान सैम डेगी को वैन से बाहर निकलने और जमीन पर लेटने का हुक्म देता है। जान मंसूबे से हटकर 2 गार्ड्स को गोली मारकर हलाक कर देता है। जब इसे पता चलता है कि डेगी ने उसका चेहरा देख लिया है, वो इसे गोली मारकर हलाक कर देता है और फिर एच को गोली मारता है। इस डकैती के बाद अमला अपनी अगली और आखिरी डकैती की मंसूबाबंदी करता है, जिसमें $150 मिलियन से ज्यादा की रकम तकसीम की जानी है, उनके अंदरूनी आदमी के साथ, जो कि ब्लेड निकलता है। जैक्सन और टॉम हफ्तों पहले मंसूबे पर गौर करते हैं। दोनों जान के मंसूबे से हटने के रवैये से परेशान हैं, लेकिन जैक्सन को यकीन है कि आखिर में वो अहकामात की पैरवी करेगा। अमला फुरीको की तरफ जाता है, जहां ब्लेड एच से एतराफ करता है कि वो अंदरूनी आदमी है जो अमले को बताता है कि कौन से ट्रकों को निशाना बनाना है। ब्लेड कैमरे बंद कर देता है और एक मतरूक इमारत में जाता है। जैक्सन का अमला वहां भारी ब्लेड प्रूफ सूट पहने हुए मौजूद होता है। एच के हाथ बांधने के बाद वो ट्रक के अंदर जाते हैं। डकैती शुरू होती है और कोई परेशानी नहीं होती। सब अपने हाथ और चेहरे जमीन पर रखते हैं, लेकिन एक गार्ड घबराहट में इमरजेंसी बटन दबा देता है। ये सूरत हाल एक अफरा तफरी बन जाती है। गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और वो पैसों के जखीरे का दरवाजा उड़ा देते हैं। वो हर नजर आने वाले शख्स को हलाक करना शुरू कर देते हैं। आधे मकाम को तबाह करने के बाद उनका एक आदमी जख्मी हो जाता है। जब वो इमरजेंसी बटन बंद करते हैं, वो अपने आखिरी आदमी के लिए दरवाजे खोलते हैं, जो पिकअप ट्रक के साथ आता है और नकद रकम के थैलों को लोड करना शुरू कर देता है। इस दौरान स्वॉट को इत्तला मिल चुकी है और वो 8 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जब पुलिस दाखिले को रोकती है और स्वॉट तेजी से आ रहा होता है, एच एक हमला आवर की बंदूक छीन लेता है और उसे टांग में गोली मार देता है। फिर वो उसे जॉन जोन्स की तरह चोक होल्ड में लेकर उसे बेहोश कर देता है। वो होशियारी से काम लेता है और बुलेट प्रूफ गियर पहन लेता है। वो नकद रकम लोड करने वाले एक आदमी के पास जाता है, उससे हेलमेट उतारने को कहता है और जब वो उसका बेटा का कातिल नहीं होता, वो गोली चला देता है। जैक्सन के बाकी अफराद हरकत नहीं कर सकते और डाना और एक दूसरे गार्ड के जरिए घेरे में हैं। वक्त खत्म होने के साथ ब्लेड खुद को जाहिर करता है जब वो डाना की मदद के लिए भागता है, लेकिन जब उसे बंदूक दी जाती है, वो दोनों को राहदारी में हलाक कर देता है। ड्यू खड़ा होने की कोशिश करता है और गोली खा जाता है। जब टेरी को बाहर आने पर मजबूर किया जा रहा होता है, एच सामने आता है और एक शदीद एक से एक लड़ाई करता है। वो खुद जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिर में हमलावर को हलाक कर देता है। जैक्सन के आदमी जख्मी आदमी को उठाते हैं और गाड़ी की तरफ जाते हैं। एच उन पर अपनी खुदकार हथियार से फायरिंग शुरू कर देता है। ड्यू वापस उठता है और जख्मी आदमी पर गोली चलाता है, उसे खत्म कर देता है। जब एच के पीछे एक क्लिक की आवाज आती है, ब्लेड उसे गोली मारकर नाकारा कर देता है। ये समझ कर के वो मर गया है, वो दोबारा लोड करता है और ड्यू को कॉल करता है, कहता है कि शूटर्स चले गए हैं। जब ड्यू अपना सर बाहर निकालता है, उसे मुकम्मल क्लिप मिलता है। जब वो भागते हैं, एच जॉन को अच्छी तरह देखता है और उसे डेगी का कातिल के तौर पर पहचानता है। वो एक दूसरे को घूरते हैं।
वो दरवाजा खोलते हैं और जर्रापोश ट्रक को 2 पुलिस कारों के जरिए तोड़ देते हैं। फिर उनका पीछा स्वॉट, पुलिस और यहाँ तक के हेलीकॉप्टरों के जरिए किया जाता है। हथियारों से कुछ मामूली नुकसान उठाने के बाद वो एक इमारत में दाखिल होते हैं, दाखिले को सील कर देते हैं। 5 मिनट के फरार के वक्त के साथ वो एक ज़ेरे ज़मीन रसाई सुरंग से गुजरने का मंसूबा बनाते हैं, जो कि अवाम को मालूम नहीं है। एच से गर्दन पर गोली लगने से जख्मी जैक्सन सुस्त पड़ जाता है जब उन्हें ट्रक छोड़ना पड़ता है। जॉन जैक्सन को खत्म कर देता है। वो और ब्लेड पैसों को लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाते हैं और ज़ेरे ज़मीन जाते हैं। वो थैलों को क्वाड बाइक्स पर लोड करते हैं, 3 मील ड्राइव करते हैं और एक कार तक पहुंचते हैं। जब ब्लेड को एहसास होता है कि जॉन गद्दार है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन पहले अमल करता है और उसके दिमाग को उड़ा देता है। जॉन तमाम लूट के साथ फरार हो जाता है। चूंकि सैकड़ों सुरंगें हैं जिनसे वो फरार हो सकता है, पुलिस वक्त पर सबको कवर नहीं कर सकती और वो महफूज तरीके से निकल जाता है। कुछ वक्त बाद जॉन एक अपार्टमेंट में तमाम नकद रकम के साथ बैठा होता है। फिर उसे एक फोन कॉल मौसूल होती है जो थैले के अंदर से आती है। एच उसके पीछे नमूदार होता है और उसे डेगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेंकता है। जॉन परेशान इसे देखता है। वो पढ़ना शुरू करता है कि डेगी को उसके जिगर, फेफड़ों, तिल्ली और दिल में गोलियां लगी थीं। जॉन डेगी की तस्वीर देखता है और एच को जमीन पर इसे घूरते हुए याद करता है। एच फिर जान के जिगर में गोली मारता है। चीखने के बाद वो फेफड़ों में गोली मारता है। जान एच के बेटे को जमीन पर उसे घूरते हुए याद करता है। एच उसकी तिल्ली में गोली मारता है। फिर वो दिल से खत्म करता है। वो अपार्टमेंट से निकलता है और एजेंट किंग से मिलता है, जो उसे यकीन दिलाता है कि काम हो गया है और वो गालिबन चोरी शुदा रकम वापस ले सकता है। एच फिर एक और आदमी के साथ कार में बैठता है और चला जाता है। इस फिल्म का बुनियादी सबक इंतकाम और इंसाफ के दरमियान लकीर को समझने के गिर्द घूमता है। एच की कहानी हमें दिखाती है कि जाती नुकसान और गम इंसान को किस तरह एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेटे के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अपनी सलाहियतों और अज़्म का इस्तेमाल करता है। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि हर अमल के नताइज होते हैं और बाज़ औक़ात सच्चाई और इंसाफ के हुसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की इस फिल्म की रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मुनफरिद कहानियों वाली मूवीज़ की रीकैप वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।